सब्सक्राइब करें हमारा चैनल JB स्टडी पॉइंट और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। NTA UGC नेट हिस्ट्री UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 126 है। दोस्तों आज हमने इसमें कुछ बदलाव किया है। आज हम इसमें व्याख्या नहीं करेंगे, केवल सवाल ही सवाल, और आपको लास्ट में आंसर की दी जाएगी। आपको हर एक सवाल पर कमेंट करना है। मैं हर एक सवाल को उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं केवल लास्ट में आंसर की बताऊंगा। इसलिए मैंने बताया कि आप आज कुछ बदलाव किया है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको करना। दोस्तों 50 में से 30 सवाल अगर आपने सही कर दिए तो समझो आप एग्ज़ाम पास हो गए हमारा। आप देख सकते हैं देव कुमार PhD इतिहास, एक बार GRF 4 बार नेट। अपना अनुभव लेके दोस्तों मैं आता हूँ डेली 5 बजे शाम के। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप नेट हिस्ट्री TGT PGT हिस्ट्री के नोट्स लेने और तैयारी करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 8755475312 पर। बहुत ही मामूली शुल्क पर हम दोस्तों PDF देते हैं, जो गरीब से गरीब का बच्चा भी ले सकता है। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट GRF पार। दोस्तों ऐसे पढ़ोगे कि GRF आपके पीछे भागेगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो जॉइन का बटन है मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक जरूर करना, लाइक तो कर ही सकते हो। अगर अच्छा तो दोस्तों लगेगा ही, मैं ऐसा करता हूँ। शेयर ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने। आपको हर एक सवाल में 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। कमेंट करना है आपको हर एक सवाल में, और दोस्तों मैं लास्ट में इसकी आंसर की बाकायदा आंसर की दूंगा। ठीक है, आप मिलाकर कागज़ पेन आप साथ रखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्य संबंध थे। अनेक वस्तुओं का तमिलनाडु से रोम का निर्यात होता था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात में सम्मिलित नहीं थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मसाले, बैदुरिया, हाथी दांत और शराब। दोस्तों आपको कमेंट करना है। मैं आज की इस वीडियो में हर एक सवाल पर आंसर नहीं दूंगा, बस लास्ट में आंसर की बताऊंगा आपको कि पहले का ये है, दूसरे का ये है। कुछ बदलाव किया है हमने। ठीक है, 10 सेकंड का आपको समय है। चलिए दोस्तों समय समाप्त हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? पहला ऑप्शन पेरिनदेवनार, दूसरा ऑप्शन बेल्लीपुतुर आलवार, कम्बन या कुट्टन। आपको केवल हर एक सवाल पर कमेंट करना है, और लास्ट में आप मिला लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, और आप फिर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? तीसरा सवाल, नीचे वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है, कहता है कि दक्षिण भारत में प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी ईस्वी के बहुत से सोने एवं चांदी के रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कारण जब पढ़ें आप तो दोस्तों क्यों की जरूर लगाएं, क्योंकि इस काल में दक्षिण भारत के कुछ हिस्से रोम के अधिकार में थे। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है A और R दोनों सही है, या A की सही व्याख्या R है। A और R दोनों सही है, किंतु A की सही व्याख्या R नहीं है। A गलत सही है, R गलत, A गलत, R सही। दोबारा देख सकते हैं सवाल को। दक्षिण भारत में प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी ईस्वी के सोने के एवं चांदी के रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इस काल में दक्षिण भारत के कुछ हिस्से रोम के अधिकार में थे। चौथा सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सुदर्शन सरोवर का उल्लेख करने वाले लेख छोड़े हैं?
निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सुदर्शन सरोवर का उल्लेख करने वाले लेख छोड़े हैं? अशोक, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। इन चारों में से कौन कौन से छोड़े हैं? आपके सामने कूट दे रखे हैं नीचे ABCD। तो आइए दोस्तों शुरू करते पांचवें सवाल पर चलते हैं हम। निम्न में से कौन गुप्त शासन के अनुवर्ती काल की विशेषता नहीं है या नहीं थी? निम्न में से कौन गुप्त काल के अनुवर्ती काल की विशेषता नहीं थी? दोस्तों बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह आपको बिहेव करना है। जैसे एग्ज़ाम में आप आंसर देते हैं और आप बाद में आंसर की आती है और चेक करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ आपने आज जो है नेट का एग्ज़ाम दिया है। निम्न में से कौन गुप्त शासन के अनुवर्ती काल की विशेषता नहीं थी? व्यापार का ह्रास, सिक्कों के प्रयोग में बढ़ोतरी, स्थानीय तौल मानों के प्रयोग में वृद्धि या सामंतों की वृद्धि। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। छठा सवाल आपके सामने, निम्नांकित में कौन एक गुप्त एवं उत्तर गुप्त कालों में सामंती रचना से संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन भूमिधर बिचौलियों का उदय, दूसरा ऑप्शन मातहत कृषक वर्ग की वृद्धि, तीसरा स्थानीयकृत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकसित होना जिसमें बाजार व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए कोई अवसर नहीं था, चौथा मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता का उदय। दोस्तों आप हमारे प्रैक्टिस सेट करते रहिए और 100% आप जो है एग्ज़ाम क्लियर करेंगे नेट एग्ज़ाम का। तो फ्रेंड्स आइए सातवें सवाल तरफ चलते हैं। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से किससे श्रेणी शब्द की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या होती है? पहला सवाल है, एक ही व्यवसाय करने वाले एक जाति के लोगों का संगठन, दूसरा अलग अलग व्यवसाय करने वाले एक जाति के लोगों का संगठन, तीसरा एक व्यवसाय करने वाले या एक से अधिक जाति के लोगों का संगठन, चौथा अलग अलग व्यवसाय करने वाले विभिन्न जातियों के लोगों का संगठन। दोस्तों आपको लगाना था कि श्रेणी शब्द की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या किस ऑप्शन में होती है। आठवां सवाल है, उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किस बात से सुकर बना? पहला ऑप्शन पुरोहित वर्ग को भूमिदान, दूसरा कर्मकांड विधियों की वृद्धि, तीसरा विदेशियों का आगमन, चौथा बौद्ध धर्म का ह्रास। उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किस बात से सुकर बना? नौवां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में व्यापारी, शिल्पी, श्रेणियों का संघ और कारवा का सरदार। सेकंड में ज्येष्ठक, सेठी, सार्थवा और भंडागारिक। आपके सामने कूटिए रहे। तो आइए दोस्तों 10वें सवाल तक चलते हैं। 10वां सवाल है, पूर्व मध्यकाल में जातियों का अत्यधिक प्रगुणन अधिकांशतः किस कारण से था? पहला ऑप्शन वर्धमान वर्णसंकर, दूसरा ऑप्शन जनजातियों का जातियों के रूप में हुआ अधिक मात्रा में अंतर्वलयन, तीसरा व्यावसायिक वर्गों का जातियों में परिवर्तन, चौथा धार्मिक संप्रदायों का जातियों में रूपांतरण। ग्यारहवें सवाल तक चलते हैं। अब
अल-बरूनी कहता है कि अंतज्य जो 4 वर्णों में परिगणित नहीं थे, 8 वर्गों अथवा शिल्पी या व्यवसायिक श्रेणियों में संगठित थे। निम्नलिखित में से कौन सा 8 श्रेणियों में नहीं था? जो 8 श्रेणी उसने बताई है उस 8 श्रेणी में कौन नहीं था? चर्मकार, जुलाहा, मछुआहा या लुहार? जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए दोस्तों, आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं पेपर क्वेश्चन पढ़ने के लिए और आंसर देने के लिए। 12वां सवाल आपके सामने है, चालुक्य राजधानी को मान्यखेट से कल्याणी कौन ले गया? पहला ऑप्शन है सोमेश्वर फर्स्ट आहव मल्ल, दूसरा विक्रमादित्य छठा, तीसरा पेरमा जगदेक मल्ल सेकंड, और ऑप्शन नंबर 4 है तैलप तृतीय। चालुक्य राजधानी को मान्यखेट से कल्याणी कौन ले गया? 13वां सवाल है, निम्नांकित किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि किस उसके अनुराधपुर को किसने उसके अनुराधापुर को जो एक समय सीलोन की राजधानी था को नष्ट कर दिया? यानी किसने अनुराधापुर को एक समय सीलोन की राजधानी थी को नष्ट किया था? पहला ऑप्शन राजराज फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन राजाधिराज फर्स्ट या चौथा ऑप्शन कुलोत्तम फर्स्ट। किसने अनुराधापुर जो श्रीलंका की राजधानी थी को नष्ट किया था? दोस्तों ये एग्जाम में कई बार आ चुका है सवाल है। 14वां सवाल आपके सामने है, 12वीं शताब्दी के अंत में चालुक्यों और 13वीं शताब्दी के आरंभ में चोलों के तिरोभाव के पश्चात दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास को प्रभावित करने वाले 4 राज्य कौन थे? पहला ऑप्शन है पांड्य होयसल काकतीय यादव, दूसरा राष्ट्रकूट कदम्ब पूर्वी गंग एवं बाढ़, तीसरा पश्चिमी गंग पांड्य विष्णुकुंडिन एवं होयसल, चौथा चेर महामेघवाहन सालंकायन एवं विजयनगर। पंद्रह सवाल चलते हैं। 15वां सवाल है, कथन फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। कथन फर्स्ट में चोल मंदिर निर्माण में पल्लव परंपराओं के दयाधिकार एवं आगे जानने वाले थे। कारण क्योंकि उन्होंने पल्लव शैलियों का अनुगमन करते हुए अपने राज्य में अनेकों एकाशी मंदिर बनवाए थे। दोस्तों 15वां सवाल है ये, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर है। ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है, आर गलत, ए गलत है या आर सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी जल्दी से आप उत्तर देते रहिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहिए। डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, आपको सीख मिलेगी अगर कम नंबर आए, अगर आपको ज़्यादा नंबर आए तो आपको आत्मविश्वास आसमान पर होगा। 16वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक खोते क्या था? पहला ऑप्शन गांव के मुखिया को राज्य की ओर से किया गया नगद भुगतान, दूसरा खोत को आवंटित गांव, तीसरा गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर, चौथा खोतों एवं मुकदमों द्वारा जोती गई भूमि पर निर्धारित राजस्व। दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक खोते क्या था? सत्रहवां सवाल, दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी? लश्कर, हस्म कल्ब, सिपाही या मुक्ति? अठारहवां सवाल देखते हैं अब,
इल्लाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था की प्रथा किसने चलाई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इल्तुतमिश, सेकंड बलबन, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, फोर फिरोज शाह तुगलक। तो आइए 19वें सवाल तरफ चलते हैं। 19वां सवाल है, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरती हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों के गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? बरनी, इब्न बतूता, मिन्हाजुद्दीन सिराज या अमीर खुसरो। बीसवां सवाल, ससगनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचलित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। ससगनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचलित हुआ था? इक्कीसवां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में सियासतनामा, सेकंड में खजान फतू, थर्ड में खैर उल मजलिस, फोर में तारिक ए मुबारक शाही, सेकंड में निजाम उल मुल्क तूसी, हमीर कलंदर, अमीर खुसरो, याया बिन सरहिंदी। आपके सामने कूट ये रहे। बाईसवें सवाल तब चलते हैं। 22वां सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला युग्म शिलालेख सारनाथ में है, दूसरा लघु शिलालेख बहापुर, तीसरा स्तंभलेख रामपुरवा, लघु स्तंभलेख सांची। ठीक है, तो आपको इस युग्म में से एक युग्म जो है सही नहीं है वो पता लगाना है आपको। तेईसवां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सेकंड में है उनकी संहिताएं, वासनी संहिता, साकल, सोनक, कौथूम। आपको उनको मिलाना है कि कौन सी संहिता जो है वो किस वेद से की है। चौबीसवां सवाल, मेगस्थनीज की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबद्ध नहीं है? टेसियस, स्ट्रैबो, एरियन या प्लिनी। दोस्तों ये जो एग्जाम में आ चुका सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। पच्चीसवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सबाल्टर्न अध्ययनों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? सुमित सरकार, बिपिन चंद्र, रंजीत गुहा या के.एन. पर्णिकर। ये चार इतिहासकार हैं। इनमें से एक सबाल्टर्न स्टडी के लिए बहुत ही फेमस हैं, वो पता लगाना आपको। 26वां सवाल आपके सामने ये रहा, सिविल अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नमक डिपो में शांतिपूर्ण
सत्याग्रह के खिलाफ अंग्रेजों की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बारे में निम्नलिखित में से किस विदेशी पत्रकार ने रिपोर्ट लिखी थी? बेल्स मिलर, C.F. एंड्रयूज या पाल्मर या फिशर? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक द्वीपों में शांतिपूर्वक सत्याग्रह के खिलाफ अंग्रेजों की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बारे में निम्नलिखित में से किस विदेशी पत्रकार ने रिपोर्ट लिखी थी? सत्ताईसवां सवाल आपके सामने। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में B.P. बाडिया, श्री नारायण गुरु, S.N. हलदार या कुंवर जी मेहता। सेकंड में ट्रेड यूनियन नेता, कृषक नेता, जमशेदपुर मजदूर नेता। और चौथे हैं दक्षिण भारतीय निम्न जाति नेता। आपके सामने कूट ये रहे। अट्ठाईसवां सवाल, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति में से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया? सावित्री चंद्रा, यूसुफ हुसैन, K.N. फुरकुवर या रोमिला थापर? किसने टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति में से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया? 29वां सवाल, अववाब से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन, मुस्लिम प्राधिकारियों द्वारा दावाकृत भू राजस्व। सेकंड, राजस्व को ठेके पर देने की प्रथा। थर्ड, राजस्व अदा करने वाला राज्य। या फोर, सामंत द्वारा लिए जाने वाला अतिरिक्त कानूनी प्रभार। अववाब से क्या तात्पर्य है? 30वां सवाल देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? पहला ऑप्शन है आगा मेहंदी हुसैन, R.C. जौहरी, ईश्वर प्रसाद या शफात अहमद खान। इकतीसवां सवाल देखते हैं अब। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्धृत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? सांची, अमरावती और देहर कुठार या कनगनहल्ली? अशोक की प्रस्तर पर उद्धृत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम जो अंकित है वो कौन से पे मिला है? बत्तीसवां सवाल, भारत का रोम से अच्छा संपर्क था, कारण रूलेटेड मृदभांड ब्रह्मगिरी, शिशुपालगढ़, तामलुक अमरावती में प्राप्त हुए हैं। यानी कि कथन कहता है कि भारत का रोम से अच्छा संपर्क था क्योंकि रूलेटेड मृदभांड ब्रह्मगिरी, शिशुपालगढ़, तामलुक अमरावती से प्राप्त हुए हैं। इसका ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की पूर्ण व्याख्या है। सेकंड, आर और दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है सही। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तैंतीसवां सवाल देखते हैं अब। 33वां सवाल है, हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी, नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं।
तो किन किन में प्राप्त हुए हैं? कुणाल, लोथल, रंगपुर या धोलावीरा। आपके सामने कूट ये रहे 1 और 2, 3 4, 1 2 3 या केवल 4। चौंतीसवां सवाल देखते हैं अब। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? मेहगरा, चिरांद, बानगढ़ या खुंती। निम्नलिखित में से कौन विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? पैंतीसवां सवाल देखते हैं अब। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव निम्नलिखित में से किस वर्ष नेल्सन मंडेला ने जीता था? 1989, 1991, 1994 या 1996। 36वां सवाल देखते हैं अब। दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी राज द्वारा पारित संप्रेषण ऑफ कम्युनिज्म एक्ट का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं था? पहला ऑप्शन समस्त असहमतियों पर रोक लगाना। सेकंड, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद वाले राज का समर्थन करने के लिए पूंजीवादी देशों को तुष्ट करना। थर्ड, काली और गोरी आबादी को अलग अलग करना। चौथा, काली आबादी पर सामाजिक प्रतिबंध लगाना। 37वां सवाल आपके सामने। कांग्रेस ऑफ द पीपल द्वारा द फ्रीडम चार्टर निम्नलिखित में से किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? 1948, 1954, 1955 या 1990। अड़तीसवां सवाल आपके सामने है। प्रथम भारतीय रियासती राज्य जिसने भारत संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे? जयपुर, पटियाला, भोपाल या बीकानेर। उनतालीसवां सवाल है। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या संपूर्णानंद। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? चालीसवां सवाल आपके सामने है। 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? फुलफिलमेंट डे, इमेंसिपेशन डे, डिलीवरेंस डे या फ्रीडम डे। इकतालीसवां सवाल आपके सामने है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में पुस्तकें और सेकंड में रचयिता। फर्स्ट में है प्राइस ऑफ पार्टीशन, आनंद मठ, इंडिया 2020 या पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। सेकंड में अब्दुल कलाम, एस गिल, रफीक जकारिया या बंकिम चंद्र चटर्जी। कूट आपके सामने ये रहे। बयालीसवां सवाल देखते हैं अब। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, मार्क टूली, आर के नारायण या अनीता देसाई।
हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तैंतालीसवां सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? W.C. स्मिथ, उनकी जो पुस्तक है द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, खालिद बी सईद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, पीटर हार्डी, खिलाफत टू पार्टीशन, मोइन शकीर, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित है? 44वां सवाल देखते हैं। वो 44वां सवाल है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल या इन कोई भी नहीं। पुस्तक 1984 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पैंतालीसवां सवाल है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, यानी कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? दुर्गादास, बेब मिलर, फ्रैंक मोरिस या लुइस फिशर। 46वां सवाल है, सही पुस्तक फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, लेखक हैं सेकंड में गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर इंडिया, सेकंड में द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, थर्ड में द वाइट अम्ब्रेला, चौथे में द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। डी मैकेंजी ब्राउन, श्रीमन नारायण, ए ग्लेडहिल या चौथा पॉल आर ड्रॉस। इनकी व्याख्या ये रही आपके सामने। सैंतालीस सवाल देखते हैं। 47 सवाल आपके सामने, जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? के.एम. पन्नीकर, टायनबी, M.N. श्रीनिवास या जमुना दास। अड़तालीसवां सवाल आपके सामने है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में दी V.S. नायपाल, सलमान रुश्दी, पॉल स्कॉट या J.J. फिरल। पुस्तकों में दी सीज ऑफ कृष्णपुर, इन ए फ्री स्टेट, मिडनाइट चिल्ड्रेन या स्टेइंग ऑन। इनके कूट ये रहे आपके सामने। और 49वां सवाल देखते हैं अब, निम्नलिखित में से पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? रजनी कोठारी, M.N. श्रीनिवास, आशीष नंदी या D.L. सेठ। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हमारा लास्ट सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में तबकात अकबरी, तबकात नसरी, तारिक फिरोजशाही और तारिक यामिनी। सेकंड में अल-कुतबी, मुइनुद्दीन सिराज, निजामुद्दीन और जियाउद्दीन बरनी। इनके कूट जो है ये रहे। तो फ्रेंड्स आइए मिलाते हैं अब आंसर की में आप देख सकते हैं हमने आज आंसर नहीं दिए, पहले नहीं व्याख्या की। तो आप अगर आपने कागज़ पेन पर बनाए तो आप देख सकते हैं पहले का डी है, दूसरे का वी, तीसरे का सी, चौथे का डी,
5वें का वी, छठे का डी, 7वें का ए, ठीक है। 7वें का ए के बाद में 8वें का ए, 9वें का ए, 10 का सी, 11 का डी, 12 का ए, 13 का ए, 14 का ए और 15 का सी, ठीक है। 14 का ए और 15 का सी। 16 सवाल देखते हैं। 16वें का सी, 17 का वी, 18 का डी, 19 का डी, 20 का सी, 21 का ए। बाईस का ए, 23 का ए वी, 24 का ए, 25 का सी, 26 का ए, 27 का सी। 28 का जो है 27 का सी, 28 का डी, 29 का डी और 30 का सी। 31 का डी, 32 का वी, 33 का डी, 34 का ए, 35 का सी, 36 का वी और 37 का सी। 38 का सी, 39 का डी, 40 का सी, 41 का सी, 42 का वी, 43 का वी। 44 का वी, 43 का बी, 44 का सी, 45 का ए, 46 का सी, 47 का ए, 48 का ए, 49 का ए और 50 का ए। दोस्तों अब आप कमेंट करके ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, ठीक है। अगर आपने 30 सवाल सही कर दिए तो समझो आप जो है एग्ज़ाम पास करने के लायक हो, अदरवाइज़ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट जरूर सब्सक्राइब करना। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, जिसके आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।